हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए परीक्षा की तैयारी आपकी होती है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यूनिट है आपकी आईसीटी। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और ये हम एक क्विक रिविजन करेंगे। आपके जो इंटरनेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से टर्म्स आते हैं जो इंटरनेट से संबंधित हैं। ठीक है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो से जो है कवर हो जाएंगी और वो सारी चीज़ें आपके इंटरनेट से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में कि आपके जो आईसीटी के सवाल हैं वो टीचिंग से रिलेट करके भी पूछे जाते हैं। आईसीटी को कम्युनिकेशन से भी रिलेट करके पूछा जाता है। तो इस तरह से इंटरनेट से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं और क्योंकि आज की इस टेक्नोलॉजी के मतलब दौर में आप क्या है इंटरनेट का यूज़ खूब अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए क्योंकि जो यूजीसी नेट पेपर बनाता है उसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो जनरल अवेयरनेस से संबंधित भी बनते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप पूरी देखिएगा। और इससे पहले मैंने आपको हायर एजुकेशन सिस्टम में आपको सारे आयोग और समितियों के बारे में बताया था, जो कि एक सीक्वेंस से आपको 1 बाय 1 सारे जो है मैंने कवर करा दिए हैं। तो इससे पहले मैंने कल की वीडियो में ये चीज़ें दी थी। ठीक है, तो आप इन सारी वीडियोस को देख लीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा क्योंकि पीडीएफ वगैरह आपको वहीं पर दे दी जाती है और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक्सेल इन एजुकेशन। यहाँ पर आपकी तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड करवाई जाती है। ठीक है, और दिसंबर के एग्जाम को टारगेट में रख के अपनी पढ़ाई जो भी अब लास्ट मोमेंट में, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं अब, है ना, तो अपनी तैयारी को ऐसे क्रिस्प फॉर्म में करिए कि आपका रिवीजन हो जाए और साथ में अगर कुछ चीज़ें छूट रही थी तो वो कवर हो जाएं। नई चीज़ों को मत पढ़िए, लेकिन आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में 50-50 वाला चांस ना रहे। तो चलिए, अब बातें काफ़ी हो गई हैं, स्टार्ट करते हैं और देख लें। सबसे पहले कुछ हम डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट की बात करें तो प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया था। सन से मतलब नहीं है, लेकिन 1962 में दिया था। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ द इंटरनेट अगर पूछा जाता है तो प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर, है ना, ये नाम याद रखिएगा। और इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था? 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसके विकास से किया गया। अर्पानेट का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, ये हो जाता है। अर्पानेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क है और ये किस में यूज़ किया जाता है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन द डिफेंस डिपार्टमेंट, है ना, तो ये रक्षा विभाग और अनुसंधान व विकास के कार्य में इसका यूज़ किया गया है ना। तो ये हो गया आपका इंटरनेट से संबंधित चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है? तो इसके वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। ठीक है, तो एक ये नाम याद रखिएगा क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन बनाने को आता है तो कई बार ऐसे 3-4 कॉन्सेप्ट आपको उसी से संबंधित आपके ऑप्शन में दिए होते हैं। अब अगर नहीं पता होता है तो आपको यहाँ उनको मैच नहीं कर पाते हैं कि इससे संबंधित टॉपिक में ABC सही ऑप्शन है, BCD, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये हो जाता है। टिम बर्नर्स-ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का विकास किया था। अच्छा, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़े से क्वेश्चन बता दूं। यह आपको सभी को पता है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय और उपयोगी सेवा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सूचनाओं का राजमार्ग किसे कहा जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट पे सूचनाओं का आदान प्रदान आसान बनाया है, मतलब काफ़ी इजी वे इसका कर दिया है। तो इंटरनेट को सूचना का जो राजमार्ग, इंफॉर्मेशन हाईवे में इसको परिवर्तित कर दिया। किसने? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित था, WWW, है ना। इस तरह से यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगी कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या अंतर है। तो इंटरनेट की बात करें तो क्या है, ये एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दुनिया में जो भी कंप्यूटर नेटवर्क है इनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े सूचनाओं का एक समूह है
है ना, जिनका क्या है हम उपयोग करते हैं, साझा उपयोग करते हैं। ठीक है। इंटरनेट के प्रयोग के लिए आपको क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कुछ शुल्क देना पड़ता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरनेट पर उपलब्ध एक निःशुल्क सुविधा है। ठीक है, ये याद रहेगा, आपको सभी को याद रहेगा। ठीक है। इंटरनेट के लिए हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP जिसको कहते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वेब पर क्या है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे अभी ध्यान में आ गई, तो मैंने आपको बता दिया, जो वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट HTTP का प्रयोग करते हैं, और उसमें क्या है TCP इंटरनेट के लिए, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी, और क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं मैं बताऊंगी आज की चीज़ों में, बस ये है कि आपका जो है यहाँ पर एक रिवीजन हो जाए, है ना, चीज़ों से आप अवेयर हो जाइए कि कहीं ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप वहाँ पर फंसिएगा नहीं। अब देखिए, कुछ जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं, तो इनको भी पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, विकिपीडिया। विकिपीडिया क्या है, एक कोलैबोरेटिव ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश जिसको कहते हैं, जहाँ पर जो यूज़र्स हैं ये विभिन्न विषयों पर अपने लेख बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एंड अपडेट, है ना, डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं इन पे अपने आइडियाज़ को यहाँ पर क्या करते हैं, वो अपने आइडिया को बना सकते हैं और संपादित कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये विकिपीडिया का उपयोग आप लोग खूब करते हैं, है ना, तो ये पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम टीचिंग में भी यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और एग्जाम में आपकी आती हैं। जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं, है ना। तो माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग का एक रूप है, जिसमें अभी ब्लॉग और वी ब्लॉग के बारे में भी हम बात करेंगे। ब्लॉग और वी ब्लॉग, है ना, BLOG और VLOG दोनों में अंतर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोनों से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग का एक रूप है जिसमें संक्षिप्त अपडेट, मतलब ये क्या है, शॉर्ट, है ना, कंसाइज फॉर्म में अपडेट और मैसेजेस, यहाँ पर संदेश पोस्ट करना शामिल है, मतलब संक्षिप्त रूप में। माइक्रो ब्लॉगिंग है तो माइक्रो फॉर्म में, है ना। यहाँ पर उपयोगकर्ता वास्तविक समय में, मतलब अपने जो रियल टाइम में यहाँ पर अपने जो थॉट्स हैं, लिंक्स हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट है, इनको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से माइक्रो ब्लॉगिंग का हम यूज़ करते हैं अपने जो है कोई भी आपके जो पोस्ट वगैरह है, मैसेजेस हैं, इनको यहाँ पर हम शामिल कर सकते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग में। ठीक है। ऑर्कुट क्या है, ऑर्कुट गूगल द्वारा लॉन्च की गई सबसे शुरुआती सोशल नेटवर्क साइटों में से एक थी। इसने यूज़र को दोस्तों से जुड़ने, अपडेट साझा करने और ऑनलाइन समुदाय में भाग लेने की अनुमति दी है। ठीक है। तो ये ऑर्कुट क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स ये भी है जो कि गूगल के द्वारा लॉन्च की गई है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से जुड़ जाते हैं, अपडेट शेयर करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में। उसके बाद ट्विटर, सभी लोग जानते हैं अभी ट्विटर को, ट्विटर X ऐसे लिखते हैं ना, पता है, सभी ने देखा होगा जो लोग यूज़ करते हैं। ट्विटर भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूज़र्स शेयर करते हैं शॉर्ट मैसेजेस को ट्वीट्स के द्वारा, जिन्हें ट्वीट्स कहा जाता है। शॉर्ट मैसेजेस को यहाँ पर ट्वीट्स के द्वारा अपने मैसेज शेयर करते हैं। जैसे कि कोई अपडेट आती है, जैसे कि यूजी से संबंधित कोई अपडेट आई, तो जो चेयरपर्सन है वहाँ पे उन्होंने बताया, एम जगदीश कुमार जी ने, तो वो फट से क्या है ट्विटर पे आ जाती है ना। तो इसी तरह से आपको अपडेट दी जाती है, हम लोग भी देते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर रियल टाइम अपडेट, न्यूज़ एंड कम्युनिकेशन। वास्तविक समय के अपडेट, समाचार, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो रियल टाइम जो है आपकी, मतलब उससे संबंधित होती हैं ना। वास्तविक समय जो भी आपकी करंट समय से संबंधित अपडेट्स हैं उससे संबंधित होती हैं, और कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद वर्चुअल फील्ड ट्रिप, इससे भी क्वेश्चन आपका आया था और टीचिंग और ICT को रिलेट करके पूछा था, है ना। अब यहाँ पर वर्चुअल फील्ड ट्रिप, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्चुअली, यहाँ पर क्या है, आपको एक आभास कराया जाएगा। यहाँ पे वास्तविकता नहीं है, काल्पनिक रूप में आपकी चीज़ें मतलब यहाँ पर समझाई जाएंगी, है ना। तो वर्चुअल फील्ड ट्रिप क्या है, इज ए ऑनलाइन एक्सप्लोरेशन ऑफ ए लोकेशन और एक्सपीरियंस। मतलब आपको क्या है कि एक वर्चुअल फॉर्म में आपको यहाँ पर अनुभव कराया जाएगा किसी स्थान का, है ना। तो ये ऑनलाइन अन्वेषण है, और यहाँ पर छात्रों को भौतिक कक्षा से परे, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा जो है क्लासरूम या कोई आपके सामने वो साइट्स नहीं होगी सामने, जिस भी फील्ड का हम मतलब आपको बताना चाह रहे हैं। तो इसके लिए डिजिटल टूल का हम यहाँ यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, वर्चुअल फील्ड ट्रिप।
जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि BHU के बारे में बता रही हूँ, अब BHU का हमको आपको बताना है, लेकिन हम जा तो नहीं सकते हैं ना, तो यहाँ पर इसके माध्यम से आपको चीज़ें बताई जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, छात्र वर्चुअली भाग ले सकते हैं इंटरैक्टिव ऑनलाइन संसाधनों, वीडियो और सिमुलेशन का उपयोग करके, जैसे कि किसी म्यूजियम, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई बाहरी स्थान की यात्रा है ना, तो इस तरह से जहाँ कि हम जा नहीं सकते हैं उसके लिए मतलब यहाँ पर आप क्लास में ही बैठे बैठे यहाँ पर आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग इमर्सिव एक्सपीरियंसेस विदाउट लीविंग द क्लासरूम, आपको क्लास में ही वो सारी चीज़ें वास्तविकता का आभास देंगी, है ना, और आपको आपकी क्लास भी चलती रहेगी और आप वहाँ की उससे अवगत भी हो जाएंगे। तो ये हो जाता है वर्चुअल फील्ड ट्रिप। ये आपसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पॉडकास्ट से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पॉडकास्ट क्या है? पॉडकास्ट एक डिजिटल ऑडियो या वीडियो फाइल है जो अक्सर एक श्रृंखला में स्ट्रीमिंग या डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉडकास्ट काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल, यहाँ पर ऑडियो फॉर्म में या वीडियो में यहाँ पे अवेलेबल होगा, स्ट्रीमिंग या डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिसनिंग टू ए वीकली पॉडकास्ट अबाउट टेक्नोलॉजी ट्रेंड, अगर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें जानना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉडकास्ट का यूज़ कर सकते हैं वीकली फॉर्म में या इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाता है पॉडकास्ट। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वो पॉडकास्ट के बारे में, है ना। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपका अभी इसके पहले की वीडियो में कराया था, जहाँ पे ICT से संबंधित कुछ नए टर्म्स को हमने यूज़ किया था, ठीक है। उनसे संबंधित सवाल आपके आए थे और वो मैंने आपको बताए थे। माइक्रोसॉफ्ट टीम, यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम कंबाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल स्टोरेज एंड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, मेकिंग इट सुटेबल फॉर एजुकेशनल कोलैबोरेशन, है ना। तो शैक्षिक सहयोग के लिए इसका यूज़ करते हैं। किसके लिए? चैटिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल स्टोरेज के लिए और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के लिए, है ना। जो और भी ढेर सारे एप्लीकेशन होते हैं, इन सब का यहाँ पे कोलैबोरेटिव फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टीचर्स कैन कंडक्ट वर्चुअल क्लासेस, शेयर फाइल्स एंड कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर थ्रू चैट एंड वीडियो कॉल्स, चैट और वीडियो कॉल्स के माध्यम से वो चीज़ें अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं, वर्चुअल क्लास कंडक्ट कर सकते हैं और आपस में बात भी साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टीचर और जो स्टूडेंट का कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL के बारे में बात कर लेते हैं। URL ये क्या है? ये एक वेब एड्रेस, मतलब URL वो वेब पता है, मतलब एक वेब एड्रेस यूज टू एक्सेस ए स्पेसिफिक रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, है ना। ये एग्जाम्पल आपको दिया है, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो URL क्या है? एक वेब एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट में किसी विशिष्ट संसाधन तक, है ना, एक स्पेसिफिक रिसोर्स तक पहुंचने के लिए करते हैं। तो URL, है ना, एक आपको ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है HTTP/ ये स्लैश हो जाता है www.examples.com, है ना। तो ये आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम, ठीक है। तो ये क्या है? HTTP यहाँ पर प्रोटोकॉल को दिखा रहा है, और उसके बाद स्लैश, कोलन तथा स्लैश, है ना। तो ये हो जाता है कोलन और ये हो गया स्लैश, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया आपका डोमेन नेम, है ना, www। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं और ये एग्जाम्पल हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन यूनिकली आइडेंटिफाइज द वेब एड्रेस, है ना। तो ये हो जाता है सर्वर का नाम पता, वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता, फाइल का नाम, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके URL में शामिल होती हैं, है ना। प्रोटोकॉल का नाम, कोलन तथा स्लैश, सर्वर का नाम पता जैसे कि www, है ना, वेबसाइट का डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन, है ना, कौन सा टॉप लेवल, यह भी आपके बताया जाएगा डोमेन नेम सिस्टम में, मैं आपको बताऊंगी। ये सारी चीज़ें URL से संबंधित हम बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो प्रोटोकॉल की बात हो जाती है, कोलन और स्लैश हो गए, 2 स्लैश यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। ये जो स्लैश है ना, ये इस तरह से 2 स्लैश हो गए। सर्वर का नाम पता जिसमें www ये आ गया आपका, आगे आपका क्या आ जाता है? डोमेन नेम, है ना। फिर यहाँ पर डायरेक्टरी पाथ हो जाता है, फाइल का नेम हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका URL में हो जाता है, ठीक है। तो ये URL हो जाता है जो कि रिसोर्स तक मतलब जो भी स्पेसिफिक रिसोर्स तक आप पहुंचना चाहते हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। तो एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पे डेटा संचारित करने के लिए करते हैं, ठीक है। डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए यहाँ पे HTTP का यूज़ करते हैं।
वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। वेब सर्वर से यूज़र तक वेब पेज का जो ट्रांसमिशन होता है इसी प्रोटोकॉल के द्वारा। जैसे कि अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि इंटरनेट और www में फ़र्क क्या है, तो यही HTTP और TCP का फ़र्क आपको बताया गया है ना। HTTP क्या है, क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भी कॉन्टैक्ट स्थापित करना है, फाइल ट्रांसफ़र मतलब भेजने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा कंप्यूटर क्या है, उसको जो भी उसकी रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार करेगा और संबंधित सूचना को भेजेगा। तो ये हम HTTP के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसफ़र जो है ट्रांसलेशन नहीं है। असल में स्लाइड में क्या होता है ना, सारी चीज़ें आ नहीं पाती हैं, है ना, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि फिर चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस क्या है, एक ये न्यूमेरिकल लेवल है दैट इज असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा जाता है, तो हर का अपना नंबर होता है, जैसे कि इस तरह से नंबर होता है। IP एड्रेस हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये एक इंटरनेट सेवा प्रदाता। ISP एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है। जैसे कि आपको अपना कंप्यूटर मान लीजिए किसी सर्वर से जोड़ना होता है ना, तो इंटरनेट सर्वर क्या होता है, मतलब एक कंप्यूटर, मतलब इंटरनेट सर्विस जो कंप्यूटर है ये दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजे गए रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है और उन्हें उनकी जानकारी उपलब्ध कराता है। अब ये किस तरह से जुड़े होते हैं, तो ब्रॉडबैंड के द्वारा, DSL है ना, और केबल के द्वारा, फाइबर ऑप्टिक, इन प्रकार इसके माध्यम से इनका इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं। और ये सर्विस लेने के लिए आपको क्या है, कुछ फ़ी वगैरह भी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि सर्विस आपको देता है, अलग अलग कंपनीज होती हैं जैसे कि यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि सेवा आपको प्रदान करता है। जब आप अपना कंप्यूटर घर में भी जब यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ सर्विस को लेते हैं, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से। इस तरह से ये हो जाती है चीज़ें। अब देखिए डोमेन नेम सिस्टम में बात हुई थी, तो डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पर DNS क्या है, डोमेन नामों को IP एड्रेस में यहाँ पर ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो IP एड्रेस में यहाँ पर अब इसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, तो google.com हो गया, yahoo.com, hotmail.com, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और इसको फिर हम कैसे, इसके एग्जाम्पल हैं, कैसे इनको, कई बार आपसे ये भी पूछा गया, इसके पहले जो है कुछ क्वेश्चंस में आपके इस तरह से भी पूछा गया था, ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे एजुकेशनल तो EDU लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर .edu ऐसे लिखा होगा, है ना। तो EDU तो क्या है, एजुकेशनल के लिए होता है, .com है तो कमर्शियल है, .org कहीं लिखा होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है ना। तो आपने कहीं कहीं देखा होगा ना ऐसे .gov करके लिखा है, तो ये गवर्नमेंट का है। MIL मिलिट्री के लिए है, नेटवर्किंग NET है ना, INT इंटरनेशनल हो गया, CO कंपनी के लिए है ना, CO डॉट ऐसे करके, इन्फो इंफॉर्मेशन के लिए। और कुछ कंट्री कोड के टॉप लेवल डोमेन होते हैं, तो जैसे कि IN लिखा है तो इंडिया क्या है, UK है ना, यूनाइटेड किंगडम हो गया, US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इनसे भी संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये किससे संबंधित है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि .com लिखा है तो किससे होगा, कॉमर्शियल पर्पज से है, ठीक है। तो इस तरह से पहचानने के लिए आ जाते हैं, और आज हम क्विक रिवीजन में ये सारी चीज़ों को इसलिए कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ लगता है कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, अगर आपने क्वेश्चन पैटर्न देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करें। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इंटरनेट पे कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच सक्षम बनाता है, मतलब पहुंच को आसान बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, खर्चा भी कम आता है, लागत कम पड़ती है। जैसे कि गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स पर फाइलों को स्टोर करना, उन तक पहुँचना, मतलब जब आप गूगल ड्राइव का यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाती है। अब इससे संबंधित सवाल पूछे गए थे, कितने टाइप्स हैं। इंटरनेट एज ए सर्विस IaaS है ना, 3 तरह के बताए हैं। IaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS, और SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यहाँ पर इससे संबंधित सवाल आपका पूछा गया है एक बार किसी शिफ्ट में ये सवाल आया था 2022 में, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS है ना, ये बस फुल फॉर्म ऐसे याद रखिएगा तो थोड़ा बहुत आप कर ले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज़ क्लाउड होस्टेड फिजिकल एंड वर्चुअल सर्वर,
स्टोरेज एंड नेटवर्किंग डिमांड एक्सेस, है ना। तो इस तरह से ये क्या है कि ये आपका फिजिकली होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, हैव ऑन डिमांड एक्सेस टू ए कंप्लीट रेडी टू यूज, मतलब प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो रेडी टू यूज क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म टू डेवलप, रन, मेंटेन एंड मैनेज एप्लीकेशन। इसके लिए एज ए कि क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS का हम यूज करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो यहाँ पर इट इज ऑन डिमांड एक्सेस टू रेडी टू यूज क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये इस तरह से इनके कुछ काम होते हैं जो कि आपको नाम खाली याद रखना है, इसलिए ये सारी चीजें आपको बता दी हैं कि किस तरह से कौन कौन से नाम होते हैं। अधिकतर इनसे के नाम से ही संबंधित सवाल आपका पूछा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, बस जनरल अवेयरनेस वाले ही पूछे जाते हैं। राउटर क्या है, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क की भी डेटा को क्या करेगा, यहाँ पर फॉरवर्ड करता है, ठीक है। फॉरवर्ड्स डेटा बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो राउटर हो गया, है ना, घरेलू राउटर जो उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ता है, ठीक है। तो ये राउटर हो जाता है ना, जो आप यूज़ करते ही हैं, पता है। फायरवॉल, जैसे कि पता लग रहा है, वॉल एक दीवार की बात हो रही है, तो एक क्या है, ये नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। मतलब जो भी मतलब मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। जो भी इनकमिंग सिग्नल्स हैं, आउटगोइंग हैं, इन सभी की वो मॉनिटरिंग करेगा और कंट्रोल करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, है ना। ब्लॉकिंग अनऑथराइज एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब जो भी अनऑथराइज सर्विस है उसको वहां तक पहुंचने के लिए ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये फायरवॉल एक तरह से, फायरवॉल मतलब एक दीवार का काम करेगा सिक्योरिटी के लिए। अगर अब देखिए अगला क्या है, वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी। ये क्या है, वाईफाई उपकरणों को वायरलेस तरीके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है और वायरलेस तरीके से होता है, जैसे कि स्मार्टफोन को वाईफाई नेटवर्क सभी लोग घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद वाईफाई हो गया, फिर एक होता है ब्राउज़र, है ना। ये अगला है आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तक पहुँचने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो। गूगल क्रोम बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है ना, सभी लोग, हम लोग कुछ भी कोई यूज़ करना होता है, कुछ भी सर्च करना होता है, तो यहाँ पर हम गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये ब्राउज़र हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, वाईफाई हो गया, ब्राउज़र जो कि आप लोग यूज़ करते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुकीज़, कुकीज़ क्या है, वेब ब्राउज़र द्वारा यूज़र्स के डिवाइस पर संग्रहित डेटा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा स्टोर्ड, है ना। तो ये जो है किसके, वेब ब्राउज़र के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ पे करेंगे हम, ट्रैकिंग और ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए यूज़ किया जाता है किसी वेबसाइट पर लॉगिन जानकारी को सहेजना, है ना। जब आप लॉगिन करते हो तो ये कुकीज़ के माध्यम से किया जाता है वेबसाइट पे। तो इस तरह से ट्रैकिंग को यूज़ करता है ये, मतलब कि किसने कहाँ पर लॉगिन कर रखा है, क्या चीज़ वो सर्च कर रहा है और अपनी ही आईडी से कर रहा है कि नहीं, तो ये ऑथेंटिक उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कुकीज़ के माध्यम से, ठीक है। तो स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन यूजर्स डिवाइस बाय ए वेब ब्राउज़र, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी जो कि मैंने आपको, ऐसे तो ये बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ने की हैं, लेकिन आपका क्योंकि यहाँ क्विक रिवीजन होना चाहिए, एक बार रिवाइज तो ज़रूर करनी चाहिए चीज़ों को, क्योंकि अब एग्जाम में तो ज़्यादा समय है नहीं, है ना। तो अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखते हैं ना, तो कई बार वो भी चीज़ें आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करा देती हैं, क्योंकि बेसिक फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। सर्च इंजन, ये क्या है, सर्च करने के लिए ही होता है। एक क्या है, सर्च इंजन इज ए वेब सर्विस दैट अलाउ यूजर टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो यहाँ पर इसी सर्च इंजन का ही यूज़ करते हो, जैसे कि गूगल पे, है ना। गूगल पे आप क्या है, यूट्यूब भी क्या है, गूगल की ही एक सर्विस है। तो यहाँ पर आप यूट्यूब पे ना डाल के देखते हो कि हमको नेट से संबंधित कुछ भी आप देखते हो ना डाल के, यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2, है ना, PYQs और कॉन्सेप्ट, ऐसे करके आप कुछ भी डाल के ढूंढते हो और इस तरह से आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं, है ना। गूगल, जब आप यूट्यूब पे देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, सर्च इंजन। और यूट्यूब के लिए क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो वहाँ पे SEO किया जाता है, ये चीज़ बताया भी है मैंने, और हम लोग भी करते हैं यूट्यूब पे जब आपको वीडियोस देते हैं तो SEO किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
जिसके माध्यम से क्या होता है कि वो वीडियोस आपके सामने आती हैं, है ना। नहीं तो फिर क्या यूट्यूब कुछ भी दिखाएगा, लेकिन इसीलिए एसईओ किया जाता है, जिसके लिए हम सर्च इंजन यहाँ पर एक सर्विस है, ठीक है। तो इस तरह इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए डाउनलोड अपलोड, ये भी आप करते हो, खूब अच्छे से करते हो। डाउनलोडिंग, कोई भी पीडीएफ चाहिए आपको डाउनलोड करना है ना, तो यहाँ पर क्या है, डाउनलोडिंग इंटरनेट से स्थानीय डिवाइस पर डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया, मतलब आप अपनी डिवाइस पे लेते हो चीज़ों को, है ना। तो इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम द इंटरनेट टू ए लोकल डिवाइस। आपके पास, आप मोबाइल पे कर लेते हो, कंप्यूटर पे कर लेते हो, है ना, तो इस तरह से डाउनलोड कर लेते हो, है ना। तो यहाँ पर जैसे कोई भी पीडीएफ आपको मिली, आपने डाउनलोड कर ली। अपलोडिंग क्या है, अपलोडिंग ये एक प्रोसेस है सेंडिंग डाटा फ्रॉम ए लोकल डिवाइस टू द इंटरनेट। जैसे कि जब आप फॉर्म भरते हो तो क्या है, अपलोडिंग है फोटो, है ना, टू ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से क्या है, फोटो को अपलोड कर रहे हैं, है ना। तो फॉर्म हम भरते हैं तो आप डालते भी हो ना, लिखा भी रहता है इतने जीबी होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये अपलोड करना होता है ना। डाउनलोडिंग आपको समझ में आ गई। तो ये सारे टर्म्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब स्ट्रीमिंग क्या होती है, स्ट्रीमिंग बिना डाउनलोड किए इंटरनेट पे ऑडियो या वीडियो फाइलों का निरंतर प्रसारण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन यहाँ पर ऑफ ऑडियो और वीडियो फाइल ओवर द इंटरनेट विदाउट द नीड फॉर डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग की जरूरत नहीं है और यहाँ पे कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन होता है, ये स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है। जैसे कि कोई मूवी आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका कोई भी मूवी आप देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, इस तरह से लगातार आप देख रहे हो लेकिन डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी साइबर सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपके नेटवर्क्स हैं, डेटा हैं, आपका कोई भी जो है हैक ना कर पाए, तो फ्रॉम डिजिटल अटैक्स के लिए आपका साइबर सिक्योरिटी को यूज़ करना ज़रूरी होता है। इसमें यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट मालवेयर इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते ही हैं, सभी को पता है। अब देखिए CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये क्या होती है, ये एक क्या है, CSS इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML। HTML में लिखा गया है डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो आपका HTML में लिखा है। और यहाँ पर एक स्टाइल शीट भाषा है जिसका उपयोग HTML में लिखे डॉक्यूमेंट की प्रस्तुति करने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी वेब पेज के लेआउट और इसके फॉर्मेट को यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए उसे स्टाइल, ठीक है। तो इस तरह से स्टाइलिंग के लिए होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, है ना। और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी किसमें होगी, HTML में। अब ब्लॉग और व्लॉग, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ब्लॉग और यहाँ पर देखिए ब्लॉग क्या है, ब्लॉग BLOG है, नियमित रूप से अपडेट की जाने वाली वेबसाइट या वेब पेज है, ठीक है। हमेशा मतलब रेगुलरली इसको अपडेट करना है। जैसे कि ये एक व्यक्ति या छोटे समूह के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि मीडियम पर लेख लिखना और प्रकाशित करना, है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है राइटिंग एंड पब्लिशिंग आर्टिकल्स ऑन मीडियम, ठीक है। तो ये एक स्मॉल ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है, या अकेले भी आप ब्लॉग लिख सकते हो, है ना। ब्लॉग काफ़ी लोग आजकल बनाते भी हैं। और वीडियो ब्लॉग क्या होता है, व्लॉग VLOG क्या है, यहाँ पे वीलॉग ब्लॉग का एक रूप है जो वीडियो को अपनी प्राथमिक सामग्री के रूप में, ठीक है, यहाँ वीडियो फॉर्म में देते हैं। व्लॉगर्स या वीडियो व्लॉगर्स आमतौर पर जैसे कि यूट्यूब पर, है ना, इसमें अपने कुछ आपने देखा होगा व्लॉग लोग देते हैं ना, कोई अपने बाइक से संबंधित दे रहा है, कोई किसी टूरिस्ट प्लेस का बता रहा है। तो इस तरह से व्लॉग बनाए जाते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पे, कुछ अपने विचारों को साझा करते हैं, कुछ आपको जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये हो जाता है वीडियो व्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे अपने दैनिक जीवन, यात्रा के अनुभव, ट्यूटोरियल्स, है ना, इस तरह से विभिन्न जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इन पे अपनी जो है यहाँ पर वीडियोस दे सकते हैं वी ब्लॉग में, लिखित सामग्री की बजाय वीडियो प्रारूप में, ठीक है। तो ये भी आपका क्या आ जाता है, ये भी आपका एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हो जाती हैं, ब्लॉग और वी ब्लॉग, है ना। और आपका एंटरटेन से संबंधित भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपकी कैटेगरीज होती है वो किस में आ जाती है, एजुकेशनल में आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हो गई आपकी जो कि संबंधित थी किससे, इंटरनेट से संबंधित टर्म्स थे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें पता लगी। आई होप ये सारी वीडियो आपको जो है पूरी वीडियो में चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी और समझ में आई भी होंगी, है ना, क्योंकि क्विक रिवीजन के माध्यम से मैंने
जो है ज़रूरी समझा कि चीज़ों को आपको दे दिया जाए जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जा चुकी हैं, हर बार कुछ ना कुछ यहाँ से आया है, ठीक है। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और चीज़ों को आप लोग देख लीजिए, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में भी हैं और टेलीग्राम को भी देख लीजिए, टेलीग्राम पे भी आप जाइए, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।